नमस्कार किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को पूसा संस्थान द्वारा आयोजित आम प्रक्षेत्र दिवस मैंगो फील्ड डे की झलक लाएंगे। साथ में धान में रोग प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। फलों की यदि बात हो तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों का राजा होने के साथ साथ आम की खेती किसानों के लिए आय सृजन का भी एक उत्तम स्रोत है। पूसा संस्थान ने कई आम की उन्नत किस्मों का विकास किया है, जिसे किसान भाई बहुत पसंद करते हैं। आम की इन्हीं तरह तरह की किस्मों की जागरूकता हेतु संस्थान ने 14 जुलाई 2025 को आम प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया। आइए देखते हैं इस खास कार्यक्रम की एक झलक। आज हम लोग हमारा IRI पूसा संस्थान में आम का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारा कम से कम अलग अलग वेराइटीज हैं। हम लोग काफी अलग स्टेट से हमारा किसान भाई इनको आज शामिल किया। तो पूरा मकसद है जो एग्जिस्टिंग जो आम का कल्टीवेशन है भारत में 2 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा है, लेकिन इसमें जो फल ज्यादा हार्वेस्ट कैसे ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, और जो पूसा जो वेराइटीज है, आम का वेराइटीज है जो अलग अलग स्टेट्स में कैसे एक्सपैंड करना चाहिए, उसका मार्केटिंग है, क्या स्ट्रैटेजीज डेवलप करना चाहिए, क्या अनुसंधान होना चाहिए। एंड वही हम लोग किसान भाई का जो अलग अलग स्टेट से जो आए थे, आज ये डिस्कशन चिंतन में वो लोग पार्टिसिपेट किया। उनका राय लेके हम लोग एक स्ट्रैटेजी जैसा बना देंगे पूरा भारत में जो आम का बढ़ाने के लिए। एंड मुझे हम सबको पता है पूरा विश्व में कम से कम 50% जो देश में आम खाते नहीं है, तो लेकिन काफी हेल्थ बेनिफिट्स भी है, काफी अच्छा मतलब न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स में काफी इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम लोग पूरा दुनिया का अलग है, भारत में हम वैसा बता रहा था जो साउथ में जो आम है ना मई तक खत्म हो जाता है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में आम है ना अप टू आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जुलाई का जो ये 15 का लगभग जुलाई मिडिल में अभी भी आम हम आप देखने से काफी फल उतरी है। लेकिन ये डोमेस्टिक विद इन भारत में हम लोग डोमेस्टिक मार्केट कैसे यूज करेंगे, बिकॉज मार्केटिंग खाने वाला मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट, उसके अनुसार हमारा प्रोडक्टिविटी वगैरह बैलेंस करने से मार्केट भी ठीक होगा, वेस्ट भी नहीं होगा, किसान भाई बहनों को आम भी ये मार्केट भी ये प्राइस भी मिलेगा। वही हम लोग आज चिंतन किया। ये कम से कम 12 मेरा प्रोग्रेसिव मैंगो फार्मर्स मैंगो एसोसिएशन से भी रिप्रेजेंटेशन है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारा वैज्ञानिक है, अलग अलग डिवीजन से हम लोग पार्टिसिपेट किया। तो ये मुख्य रूप में हम लोग आम का देश का आम
आगे कैसे ले जाएंगे, तो उसके साथ किसान का जो लाभदायक कैसे होगा वही हम लोग चिंतन करके, एंड कुछ सलाह ये भी आए जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग करते हैं ना, वो अलग अलग स्टेट में केवल हिंदी का, अंग्रेजी का अलावा हिंदी अलग अलग भाषा में हम लोग शामिल करने से ये अच्छा पढ़ेंगे, ये पूरा उन्होंने सुझाव दिया। एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का कुछ गुजरात से जो किसान भाई बहन आया, वो लोग भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसा करना चाहिए, अवेयरनेस काफी क्रिएट करना चाहिए, जो काफी इम्पोर्टेंट है, लाभदायक भी है, हमारा वेराइटीज है, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो अवेयरनेस है वो भी यही है। तो ये सभी सब कुछ हम लोग डिस्कस किया, हम लोग उस पर और भी काम करेंगे, अनुसंधान भी करेंगे, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो किसान भाई बहनों नॉट ओनली ये दिल्ली आसपास में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, बट अदर स्टेट्स में कैसे लेके जाएंगे। हमारा IRI में 8 रीजनल स्टेशन हैं, जो IRI असम, झारखंड कैंपस भी है, उस रूप में वो अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करके ये सभी हम लोग इधर अच्छा आम है उधर भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो एक इस तरफ का हम लोग एक्सपेंशन करके आगे लेके जाएंगे। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे संस्थान की उन्नत किस्मों को जरूर लगाया होगा तथा हमारे द्वारा बताए गए धान में फसल प्रबंधन की सलाह को जरूर अपना रहे होंगे। कई किसानों ने स्वस्थ व निरोगी फसल एवं अधिक उपज लेने हेतु धान में रोग प्रबंधन की जानकारी मांगी है, जिसे दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया। इस समय धान की फसल की रोपाई चल रही है और कहीं कहीं यह फसल रोपाई के बाद 30 से 40 दिन की हो गई है। इस समय धान की फसल में बकाने एक प्रमुख समस्या के रूप में आया है। इसके अलावा पर्ण झुलसा, आछा झुलसा और ब्लास्ट रोग के आने की संभावना है। धान में अभी कहीं कहीं बौनापन की समस्या भी देखी गई है। बकानी रोग के लक्षण में पौधों का असामान्य रूप से लंबा होना एक है। ऐसे पौधे पीले और पतले होते हैं और इनमें दौजियां कम बनती है और कुछ दिन के बाद ये पौधे सूख जाते हैं। पहले से किसान भाई जिनकी खेतों में अभी रोपाई नहीं हुई है और जो रोपाई करने वाले हैं वो पौध उपचार कर ही रोपाई करें। पौध उपचार करने के लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP का 400 ग्राम 200 लीटर पानी में या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन को 100 ग्राम 200 लीटर पानी में या कार्बेंडाजिम 25% प्लस मैनकोजेब 50% को 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें पौध की जड़ को 12 घंटे तक डुबोएं और उसके बाद उसकी रोपाई कर दें। जो किसान भाई अभी पौध उपचार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो मुश्किल है वो किसान भाई नर्सरी उपचार कर सकते हैं। नर्सरी में उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP का 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उसको नर्सरी में आप डाल दें और उसके 3 दिन के बाद आप रोपाई कर दें। और जो अभी फसल लगा चुके हैं और जिनके खेत में अभी बकानी रोग आई है, वो जो मैंने पहले कवकनाशी बताया उन्हीं का उपयोग करके, छिड़काव करके इससे इसकी रोकथाम हो सकती है। दूसरा, और जिनके पास अभी नर्सरी बची हुई है वो कृपया पौध उपचार करके जो जहां पर पौधे सूख गए हैं वहां पे गैप फिलिंग कर दें। जो दूसरा रोग है जो आने की संभावना है वो झोंका या ब्लास्ट रोग है। इस रोग में पत्तियों में आंख या नाव के आकार के धब्बे बनते हैं और ये धब्बे बाद में आपस में मिल जाते हैं और पत्तियों को सुखा देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए आप टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 75 WG का 100 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आप अब झोंका रोग के दिखाई देने पर ट्राइसाइक्लाजोल का छिड़काव ना करें। जो तीसरी बीमारी है जो इस मौसम में आ सकती है वो जीवाणु झुलसा है, बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं। ये 2 फेजेस में आती है, पहला है क्रेसेक और दूसरा पर्ण झुलसा। क्रेसेक अवस्था नर्सरी से लेकर ट्रांसप्लांटिंग के 10 से 12 दिन तक दिखाई देती है। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्ट्रोसाइक्लिन का 60 ग्राम
को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसमें पौध को 1 घंटे तक उपचारित करें और उसके बाद रोपाई कर दें। पर झुलसा अवस्था की रोकथाम के लिए आप 40 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं और 10 से 12 दिन के पश्चात कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर दें। एक और जो बीमारी है इस अवस्था में खेत में दिखाई देती है वो आछत झुलसा या शीथ ब्लाइट कहते हैं। ये बीमारी मुख्यतः उस खेत में आने की संभावना है जहां पर पहले से ही ये रोग पिछले वर्ष भी देखी गई है। तो किसान भाई निगरानी करते रहें। इस रोग में जो भूमि पानी की सतह पर गोलाकार या अंडाकार धब्बे बनते हैं जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस खेत में इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर वेलिडामाइसिन का 500 ml 200 लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। आप हेक्साकोनाजोल का 400 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। खेत में रोग के लक्षण दिखाई देने पर नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग को बंद कर दें। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। थोड़े से रोग के दिखाई देने पर घबराने की जरूरत नहीं है। जब रोग 3 से 5% तक आप दिखाई दे तभी आप इन फफूंदनाशियों का छिड़काव करें। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से कृपाल चंद जी ने आड़ू के बाग में रोग की समस्या बताई है। आपके बाग में गमोसिस रोग का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा एवं स्टेप्टोसाइक्लिन की 20 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से सूरज द्विवेदी जी ने भिंडी में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल एवं तना छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम फूल आने से पहले फेरोमोन ट्रैप लगा ले या पीला चिपचिपा ट्रैप 20 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा ले। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेट की 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अमजद अली जी ने आम के फलों के पेड़ पर ही फटने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कैल्शियम एवं बोरोन की कमी हुई है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर बोरेक्स के 0.2% का 2 से 3 बार छिड़काव करें तथा बोरेक्स की 50 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ की दर से जड़ के पास मिट्टी में मिला दें। प्रिय किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लानी हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।